स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां स्कूल छात्रों के बीच स्वच्छता थीम्ड वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां शिकारपुरा में नदी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत से गाँव में मातम का माहौल हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। आगरमालवा नगर पालिका परिषद आगर में स्वच्छता ही सेवा राष्ट्रीय व्यापी अभियान के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल व मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुशाल सिंह रोडवे के निर्देश पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता वार्ड क्रमांक 4 स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर की दीवार पर आयोजित हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वच्छता विषय पर आकर्षक वॉल पेंटिंग बनाई। कार्यक्रम में स्वच्छता निरीक्षक बसंत डुलगज व नगर पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारी, विद्यालय के शिक्षक व सहयोगी संस्था एसके वेस्ट मैनेजमेंट टीम मौजूद रही। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के शिकारपुरा गांव से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां नदी में डूबने से 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। जानकारी के अनुसार शिकारपुरा गांव निवासी प्रमोद रैकवार की 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 वर्षीय पुत्री आकांक्षा और 4वीं क्लास में पढ़ने वाली 10 वर्षीय पुत्री आस्था सोमवार को बकरियां चराने के लिए गई थी। इसी दौरान शाम करीब 4 बजे गांव किनारे से निकली सिल्प नदी में खेलते खेलते अचानक गिर गई और पानी में डूबने लगी। तभी अपनी छोटी बहन को डूबता देख बड़ी बहन आकांक्षा उसे बचाने नदी में कूद गई, लेकिन वह भी पानी देखते ही देखते पानी में डूब गई। तभी साथ वाले बच्चों ने गांव जाकर परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों बहनों को नदी से बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्यवाही शुरू की। क्या नाम है भैया? हमारा नाम सचिन रैकवार है। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम शिकारपुरा। क्या घटना घटित हो गई? हमारी बहन और छोटी मंझली बहन और छोटी बहन हमारी चाचा की लड़की है, वो बकरी चराने गई थी। छोटी वाली का पैर फिसला तो नदी में डूब गई, बड़ी वाली को उसको बचाने के साथ में वो भी डूब गई। कौन सी नदी में ये हादसा हुआ और कहाँ गई थी? हमारे यहाँ का जो सिंजप नदी है उसी में हादसा हुआ है। कैसे पता चला तुम लोगों को? जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ में तो फिर वो घर पर आए तो कुछ पता चला। क्या कहा डॉक्टरों ने इधर आके? यहाँ डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा, बोले सही नहीं है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंदौर के रानीपुरा में सोमवार रात करीब 9 बजे 5 मंजिला बिल्डिंग अचानक गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों के दबे होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। इंदौर में बिल्डिंग गिरने की घटना पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बिल्डिंग गिरने की घटना में बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि हादसे के दौरान अधिकांश लोग बिल्डिंग से बाहर थे। अब राहत और बचाव कार्य जारी है और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु है और एक गंभीर रूप से घायल है। घटना घटित हुई, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है। 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी यहाँ पे इस मकान के गिरने की, और उसके बाद से लगातार पुलिस की टीमें, नगर निगम, SDRF वगैरह मौके पर पहुंचे थे और लगातार तब से रेस्क्यू का काम चल रहा है। 10 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जो अंडर ट्रीटमेंट है। 2 लोग अभी लोकेट हो गए हैं थोड़ी देर पहले, जिनको कि रेस्क्यू किया जाना है और वो प्रक्रिया अभी चल रही है। सर, कोई कैजुअल्टी तो अभी सामने अभी जैसा मैंने कहा कि 10 लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 लोग अभी प्रोसेस में हैं, इनको बहुत जल्द प्रयास है जल्द से जल्द इनको रेस्क्यू करके और हॉस्पिटल भेजा जाए। कितने लोग घायल हुए हैं, किस तरह से रेस्क्यू किया गया? देखिए, इसमें जो बिल्डिंग G+2 की बिल्डिंग थी, ये जो कोलैप्स हुई है, इसमें 13 लोग की आशंका है इस पे जो है वहाँ पर, जिसमें 10 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 लोग इसमें अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए SDRF की टीम, नगर निगम की टीम और पुलिस सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि उनको सफलतापूर्वक रेस्क्यू करें और फिर उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा जाए। जो 10 लोग एमओएस फील्ड में एडमिट किए गए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है
और हम डॉक्टर की टीम को सर्विस देख रही है, स्टेबल बताए गए हैं सभी पेशेंट, और हम लोग भी नजर रखे हुए हैं। सर कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ जानकारी है? अभी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग को रेस्क्यू करके हम लोग उनका उचित रास्ते में इलाज करें। भी हो रही थी सर, क्या वो सुरक्षित है उनसे? जो एक्चुअली जो नीचे फंसे हुए लोग हैं उनसे बात हो रही है, अभी उनको उनसे निरंतर बात भी हो रही है, तो हम उनके सेफ उसकी कामना करते हैं और हम जल्दी से हमारी जो एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है उनको। देखिए अभी उसमें एक महिला तो है बाकी, लेकिन अभी कहना भी वो नहीं होगा, हम लोग बाकी टीम जब उसको उनको निकालने की कार्रवाई कर रही है, जैसे भी कोई अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। ये अभी इसका कोई ज्ञात नहीं कारण नहीं है, जब ये होगा तो बताया जाएगा। जैसा अभी जो पास के लोग बता रहे हैं 8 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, और बाकी जब इसकी एक बार ये पूरी रेस्क्यू का ऑपरेशन हो जाएगा तब ये बाकी चीजों पे जब तथ्य आएंगे तो उसको और ताजा किया जाएगा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। पन्ना जिले में एक 13 साल की बच्ची की हीरा खदान में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची अपने पिता से मिलने खदान पर गई थी, जहां खदान के गहरे पानी में नहाते समय उसका पैर फिसलने से वह डूब गई। घटना के बाद पिता ने बचाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाना था तो जिला अस्पताल में शव वाहन न होने के कारण परिजनों को शव को ऑटो रिक्शा में ले जाना पड़ा, जिससे अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठे। इस घटना पर सीएमएचओ ने जांच का आश्वासन दिया है। ये बच्ची थी आपकी, क्या घटना हुई इसके साथ में? इसके के साथ क्या हुआ कि मतलब फिसल की डूब चुकी है। हाँ, कहाँ पे डूबी है ये जरुआपुरा। जरुआपुर में क्या कर रहे थे आप? अब हम काम करने गए थे वहाँ दोनों बचाने। काय का काम? यही हीरा खदान करने वाला। हीरा खदान। हाँ। तो ये कहाँ रहती थी बच्ची? घर में थी, कल हमसे मिलने आई थी। आपसे मिलने आई? हाँ। फिर सुबह क्या हुआ? ये अचानक क्या कि खाना न पीना बनाना खाने के बाद फिर नहाने गई गया है। नहाने के बाद अब हम क्या जाने कैसे क्या इनकी मौत हो गई क्या। फिर कैसे आपको जानकारी लगी? एक बच्ची हमको बताया कि आप लड़की रुजू हुई। कितनी गहरी खदान में फिसल गई? वो होंगे 30-35। हाँ। क्या ये खदाने पानी से फुला रहती क्या? हाँ, फुला भरी हुई। क्या ये खदाने पूरी नहीं जाती क्या? पूरी जाती हैं अभी। तो ये बच्ची क्या कंकड़ धोने के लिए तो भर रहेगा पानी। इधर से नहाने गई थी कि खेल रही थी? नहाने गई थी। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो 6वीं पढ़ती है। फिर कहाँ ले गए आप लोग? हम यहाँ से उनको घर ले गए। कितनी देर रखा घर पे रखा तो घंटा खड़ा। कोई बुद्धि काम न करती, जब बच्ची को देखे तो कोई दिमाग काम करता है नहीं करता। तो जब कोई अगर दूसरा कोई ने सलाह दिया तो हमने क्या बोला, फिर यहाँ ले आया। अस्पताल ले आए? नहीं, अपने थाने लगा ब्रिजपुर। वहाँ से फिर लोग यहाँ कोतवाली में बात करी, फिर कोतवाली से यहाँ पर बोला कि भेजो, अपने हो जाएगी बात। जिसके हम अचार आए थे आप खड़ा, उनने आपको सलाह दी कि हॉस्पिटल लेके? नहीं, वो नहीं, हम नहीं थे, घर में नहीं थे ना। कौन है, किसकी खदान? अब वही तो नाम पता नहीं ना हमको। नाम नहीं पता? नहीं, हमको पता। क्या नाम आपका? मेरा नाम विमल है। 13 साल की बच्ची की मौत हुई है। परिजन आए थे जिला अस्पताल, लेकिन उनको शव वाहन भी नसीब नहीं हो पाया था। नहीं, ये मामला संज्ञान में आया हुआ है मेरे पास। उसमें वाहन पीएम हाउस तक के लिए आप बता रहे हैं कि नहीं हुआ है। मैं उसको दिखवाता हूँ ये कहाँ पे क्या गलती हुई, किसकी गलती हुई। बिल्कुल अवश्य यदि वहाँ से और पीएम हाउस तक ले जाना था तो उसको अपने साधन से हमको भिजवाना चाहिए था, हमारी ड्यूटी थी। मैं दिखवाता हूँ इस स्ट्रेचर वगैरह की तो बिल्कुल स्ट्रेचर होनी चाहिए। गाड़ी हमारे पास शासन ने एम्बुलेंस दिया हुआ, वाहन दिया हुआ है, इसके थ्रू भिजवाना चाहिए। मैं दिखवाता हूँ इसको। क्यों गलती है? नहीं, अब ये पर्सनल किस स्तर पे हुआ मैं दिखवाता हूँ और जांच में करवा के बताता हूँ। सर, वहाँ गार्ड बाहर खड़े रहते हैं, ना भी मदद करते हैं, ना उनको सही सलाह देते हैं कि यहाँ दिखवाना है, कि इसमें भी लोग परेशान होते हैं और अभी भी यही लापरवाही हुई है। नहीं, ठीक है, आपने बताया है, मैं इस चीज़ को दिखवाता हूँ, तत्काल दिखवाता हूँ। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे ग्राम मनोर में वृद्ध किसान रघुनाथ को वन विभाग की टीम ने बिना कारण बंधक बना लिया और पेड़ काटने का आरोप लगाया। घटना के बाद परिजन और ग्रामवासी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर देर रात कलेक्टर आवास पहुंचे और मामले को लेकर आक्रोश जताया। जांच के दौरान अधिकारियों ने खेत में कोई पेड़ कटे होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन वृद्ध को पकड़कर रखा गया था। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस और तहसीलदार भेजे, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाया और शिकायतें दर्ज की। कलेक्टर ने न्यायपूर्ण कार्यवाही का आश्वासन दिया है, जबकि ग्रामीण निष्पक्ष जांच और वृद्ध को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। कहाँ गए थे और कौन गोल है गायब है? कब से? रघुनाथ आदिवासी जी, कब से गायब है? वो 12-1 बजे से
गायब है। कौन ले गया? वो अमर सिंह डिप्टी रेंजर है जो, वो ले गए। वो हमको बता भी नहीं रहे थे कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। जैसे हम लोग पूछे कि भाई हमको बता तो दो, आखिर उसको रखे कहाँ हो। क्या कारण? कारण ये है कि अपनी ज़मीन में हम लोग सफाई कर रहे थे, तो बस जाके उन लोगों ने न पूछा न खूंटा और उठा के ले आए थे कि वहाँ। आज कहाँ आए? आज यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं हम लोग, क्योंकि वो है बीमार बहुत दिनों से और व्रत भी रखा हुआ था, इसलिए परेशान है। सबसे ज़्यादा दवाई मांग रहा था वो, उसी के द्वारा डिप्टी से बोला हमने दवाई के लिए, तो डिप्टी साहब ने फ़ोन लगाया हमारे पास हमारे सिंह की, दवाई और आधार कार्ड इसका दे जाओ। और डीएफओ को भी लेके गए थे वहाँ पे? हाँ, डीएफओ के पास भी गए थे, तो उनसे भी हमने बताया, तो वो भी फ़ोन लगा के उनसे पूछे। उन्हें लेके गए थे कब मौके पे? फील्ड डायरेक्टर को ले गए थे। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पेड़ नहीं है, झाड़ियाँ हैं। अपने खेत की बाड़ी काट रहे थे? सफाई कर रहे थे अपने खेत की? हाँ, अपनी खेत की सफाई कर रहे थे। क्या चाहते हैं? अब बस यही चाहते हैं कि सर न्याय हो, हमारे उस आदमी को छोड़ा जाए और हमारी जो ज़मीन है हमको खाने दिया जाए, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम नवीस आदिवासी ग्राम मनोज। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।